प्रातर्स्मरामि भवभीतिहरं सुरेशं गंगाधरं वृषभवाहनमम्बिकेशं खड्वांगवरदा भयहस्तमीशं संसार रोगहरम औषधमद्वितीयम्। ओम नमः शिवाय। जो लोग सोमवार के दिन प्रातः नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के शिवलिंग का विधिवत गंधाक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य से भगवान शिव का ध्यान करते हुए पूजन करते हैं और ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षर मंत्र का श्रद्धा पूर्वक रुद्राक्ष की माला पर एक माला जप करते हैं, उनके जीवन में भगवान शिव की कृपा से हर प्रकार की खुशियां रहती हैं और उनका जीवन निश्चित रूप से धन्य होता है। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अगर आपसे कोई ये कहता है कि आपके बच्चे का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि मूलों में जन्म लेने वाला बच्चा भी अपने परिवार के लिए उतना ही भाग्यशाली होता है जितना किसी और समय में जन्मा बच्चा। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप समझें मूल नक्षत्र होते क्या है और क्या ये हमेशा कष्ट ही देते हैं। तो ध्यान से देखिए आज का कालचक्र, साथ ही अपनी राशि अनुसार जानिए वो एक उपाय जिसको करने से आज आप जो भी काम करेंगे उसमें कोई रुकावट नहीं आएगी। चर्चा को आगे बढ़ाए उससे पहले पंडित जी से जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। नवंबर 2013 दिन सोमवार, मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि, रात में 8:46 तक, कृतिका नक्षत्र दोपहर 1:08 तक, राहु काल सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक था। आज कार्तिक व्रत की पारणा है। जिन लोगों ने पूरे एक महीने कार्तिक के व्रत किए हैं उनके लिए आज व्रत का पारण करने का दिन है। आज सर्वार्थ सिद्धि योग दोपहर 1:08 से शुरू हो रहा है। आज वस्तुएं खरीदने और बेचने का शुभ मुहूर्त भी है। तो फिर बच्चा मूलों में जन्मा है, अक्सर हमने ये कहते हुए लोगों को सुना है और ये बच्चा अपने परिवार पर भारी ना हो इसके लिए लोग उपाय भी करते हैं। लेकिन सबसे पहले हमारे दर्शकों को पंडित जी ये बताएंगे कि मूल नक्षत्र में जन्मे बच्चे होते क्या है और क्या ये हमेशा नुकसान ही पहुंचाते हैं। जी पंडित जी। देखिए, पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा मूल का अर्थ क्या है, शाब्दिक अर्थ क्या है। मूल का मतलब होता है किसी चीज की जड़, किसी चीज का प्रारंभ, किसी चीज की शुरुआत, ये मूल है। आप भाषा में कहते हैं कि अगर इस व्यक्ति के आप मूल में जाकर देखें तो ये बात है, ये बात है। मूल का मतलब जड़ से है। 27 नक्षत्रों का हमारे ब्रह्मांड में एक समूह है। ये चूंकि सृष्टि त्रिगुणात्मक है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, 3 गुणों से मिलकर के ये सृष्टि बनी है। ऐसे में अगर 27 नक्षत्रों का आप 3 भाग कर दें तो 9 नक्षत्रों की 3 श्रृंखला खड़ी होगी, जिसमें पहला, 9वां, 10वां, 18वां, 19वां और 27वां ये नक्षत्र मूल संज्ञक कहलाते हैं। क्रमशः अश्विनी, अश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल और रेवती, यही 6 नक्षत्र मूल संज्ञक कहलाते हैं। तो ये मूल संज्ञक नक्षत्र जो है हर प्रकार से जातकों को अपने नक्षत्र में पैदा होने के अनुसार शुभ फल देते हैं और खराब फल देते हैं। तो जैसा कि पंडित जी ने बताया है कि 6 वो नक्षत्र होते हैं जिनमें बच्चे का जन्म होने से मूल दोष माना जाता है। तो चलिए बात कर लेते हैं उन 6 नक्षत्रों में से सबसे पहले अश्विनी नक्षत्र की। अगर इस नक्षत्र में बच्चों का जन्म हुआ है तो क्या वो हमेशा परिवार के लिए भारी होता है या ये लोगों की गलतफहमी है। जी पंडित जी बताएं। मुहूर्त चिंतामणि में ज्योतिष का एक श्लोक है कि आदौ पिताना समुपैति मूले पादे द्वितीये जननी तृतीये धनः चतुर्थो शुभोत सांध्या सर्वत्र सत्स्यादहिभे विलोमम। देखिए, बहुत स्पष्ट सी बात मुहूर्त चिंतामणि में लिखी गई है कि मूल नक्षत्र के पहले चरण में जन्मा लड़का अपने बाप के लिए नुकसानदेह होता है और दूसरे चरण में पैदा हुआ लड़का अपनी माता के लिए भारी होता है। लेकिन जब यही लड़का तीसरे चरण में जन्म लेता है, एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, तो वो धन नाशक होता है। ऐसा बालक जिस घर में जन्म लेता है वहां धन का अकाल पड़ जाता है।
लेकिन चौथे चरण में पैदा होने वाला बच्चा हर प्रकार से अपने लिए, परिवार के लिए कल्याणकारी होता है, सुखकारी होता है। लेकिन यही बात मुहूर्त चिंतामणि में आगे बढ़ा करके लिखी गई है कि यदि इसकी शांति करवा लिया जाए, सत्या दैवे विलोमम, यदि इस मूल नक्षत्र की शांति करवा लिया जाए तो सब कुछ शुभ ही शुभ होता है। तो ऐसा कर लेना चाहिए। अगर अश्विनी नक्षत्र की बात की जाए तो अश्विनी नक्षत्र में जिन बच्चों का जन्म होता है, उन बच्चों का प्रथम चरण जो होता है, वह पिता के लिए नुकसानदायक है। द्वितीय चरण जो है वो माता के लिए नुकसानदायक है। तृतीय चरण धन के लिए नुकसानदायक है और चौथा चरण शांति बिना करवाए भी सब प्रकार से शुभकारी है। लेकिन इसका उपाय अगर आप शांति के रूप में करें तो यह लाभकारी होगा। अगर आपके बच्चे का जन्म अश्लेषा नक्षत्र में हुआ है तो इस बच्चे के गृह प्रवेश से ही आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। इसके बारे में और बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि वालों के लिए आज का राशिफल कैसा है, और साथ ही जानते हैं कि उनके आज के किसी भी काम में आ रही रुकावट को दूर करने के लिए कौन सा एक उपाय जरूर करना चाहिए। जी पंडित जी। आज मेष राशि के जातकों का मन प्रसन्न रहेगा। नया कपड़ा या कोई कीमती चीज आपको आज उपहार में मिल सकती है। आज आपका आत्मविश्वास और पराक्रम दोनों ही मजबूत रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। कार्य क्षेत्र में आपको तरक्की मिलेगी। आज आपको चाहिए कि ओम हंग हनुमताय नमः, हनुमान जी की उपासना का ये मंत्र आप जप कर लें। निश्चित रूप से आपका दिन अच्छा रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी आती है वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का राशिफल, और रुकावटों को दूर करने के लिए कौन से कर सकते हैं उपाय। जी पंडित जी बताएं। आज वृषभ राशि के जातकों का स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। आज आपके व्यवसाय से संबंधित किसी कार्य में आपके सामने कोई कठिनाई उत्पन्न हो सकती है। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ी रहेगी और शासन सत्ता में जो आपके काम लंबित हैं उसमें तो आपको लाभ मिलेगा। आज आपको चाहिए कि आप शनि चालीसा का भी पाठ कर लें। जय मां विंध्यवासिनी। कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, राजश्री हैं झांसी से। जी आप अपनी डिटेल्स बता के सवाल कर सकती हैं। जी मैम, मेरा नाम राशि है। मैं अपनी बेटी के बारे में जानना चाहती हूँ और उसका जन्म है 11/11/92। और मैं उसका पढ़ाई में सर मन नहीं लगता है और उसका भविष्य कैसा रहेगा। तो मैं बताना चाहूंगा कि आपके पंचम भाव का स्वामी और उससे पंचम भाव के स्वामी क्रमशः शनि और बुध हो रहे हैं। निश्चित रूप से आपकी बेटी बुद्धिमान है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन हल्का फुल्का इसकी सेहत खराब रहती है। आए दिन इसके स्वास्थ्य में कुछ न कुछ हुआ रहता है, जिसके कारण इसकी शिक्षा प्रभावित हो रही है। भविष्य इसका बहुत अच्छा होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। 25वें वर्ष में इसका विवाह भी होगा और विवाह भी माता पिता की इच्छा से बहुत सुंदर विवाह होगा। इनका भाग्य अच्छा रहेगा। इनको चाहिए कि शनिवार के दिन सरसों के तेल में अपना चेहरा देख करके 4 शनिवार सरसों का तेल दान करें, इससे इनका भाग्योदय और भी अच्छा होगा। अब बारी आती है मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन, और साथ ही साथ अगर उनके कार्यों में रुकावट आ रही है तो उसको दूर करने के क्या कर सकते हैं उपाय। जी पंडित जी। आज मिथुन राशि के जातकों का मन प्रसन्न रहेगा। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। निश्चित रूप से आज आपके आत्मविश्वास के ही कारण आपको सफलता मिलेगी। कार्य क्षेत्र में आपके उन्नति के योग बन रहे हैं और आज आपका रुतबा, मान सम्मान, अधिकार क्षेत्र बढ़ेगा। यदि आप राजनीति के क्षेत्र में सक्रिय हैं तो आज का दिन आपके लिए विशेष रूप से लाभकारी है। आज आपको चाहिए कि ओम बुंग बुधाय नमः का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, सरोज हैं गुड़गांव से। जी आप अपनी उम्र बता के सवाल कर सकते हैं। पंडित जी नमस्कार। हाँ, सदा सुखी रहिए। मेरी बेटी का नाम शिल्पा है। उसकी डेट ऑफ 1 जनवरी 1990 है। रात की 10:45 का जन्म है, लेकिन उसकी अब तक जॉब भी नहीं लग रही और कहीं शादी की बात ही नहीं बन रही। बहुत परेशान है। देखो सरोज, सही बात यह है कभी इसके विलम्ब है विवाह में और इसकी नौकरी में भी विलम्ब की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि बुध बृहस्पति का इत्साल तो हो रहा है पंचम नवम दृष्टि से, लेकिन मंगल मड़ऊ योग कर रहा है। मंगल का मतलब है मना करना। जैसे इनके नौकरी में भी अभी विपरीत स्थिति है, लगने का नौकरी कोई योग नहीं बन रहा है और इनके विवाह में भी विलम्ब है। देखो,
इनकी नौकरी तो लगेगी फरवरी महीने में। फरवरी में इनकी नौकरी लगेगी और विवाह का समय इनके लिए सन 2015 फरवरी का समय है। सन 2015 के फरवरी महीने में इनका विवाह तय होगा। उसके बाद करने के लिए आप महीने 2 महीने बाद विवाह कर सकती हैं। और अब बारी आती है कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का राशिफल, और साथ ही साथ रुकावटों को दूर करने के क्या कर सकते हैं उपाय। जी पंडित जी। आज कर्क राशि के जातकों के लिए मैं बताना चाहूंगा कि आज आपका स्वास्थ्य निस्संदेह अच्छा रहेगा। आज धन लाभ के भी आपके पूरे योग बन रहे हैं। आर्थिक दृष्टि से आज जो भी कार्य आप शुरू करेंगे उसमें आपको लाभ मिलेगा। आज किसी भी काम में आपके किसी प्रकार का विघ्न नहीं पैदा होगा, क्योंकि आज का ग्रह गोचर आपके अनुकूल है। आज आपको चाहिए कि ओम नमः शिवाय का जप भगवान शिव का ध्यान करके एक माला आप जरूर करें। इससे आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। एक कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। आप अपना नाम और उम्र बता के सवाल कर सकते हैं। जी मेरा नाम फतेह सिंह है। जी। उम्र मेरी 22 वर्ष है। जी क्या जानना चाहते हैं आप? जी मैं मतलब शादी के बारे में जानना चाहता हूँ। देखिए, आपने विवाह के बारे में प्रश्न किया है तो मैं अभी आपको बताना चाहूंगा कि अभी आपके विवाह का योग बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। 24वें के अंत में और 25वें साल के शुरुआत में आपके विवाह का योग बनेगा। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है, सरिता है मुंबई से। जी आप अपनी उम्र बता के सवाल कर सकती हैं। हेलो जी। एक्चुअली मैं अभी आईटी फील्ड में हूँ। मैं बहुत पढ़ रही हूँ लेकिन मेरा मार्क्स नहीं आ रहा, तो मेरे लिए ये फील्ड अच्छा रहेगा या कोई और फील्ड? देखिए सरिता जी, आपके 10वें भाव का स्वामी बृहस्पति है और शनि का खड़ाष्टक योग बन रहा है लग्न से, और बृहस्पति से पंचम नवम की स्थिति है। आईटी का क्षेत्र आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन जो मार्क नहीं आ रहे हैं उसके पीछे आपका जो कारण है मैं बताना चाहूंगा कि आप किसी चीज पर एकाग्र नहीं हो पा रही हैं। एकाग्रता के लिए आपको चाहिए कि एक पारे का शिवलिंग आप अपने पूजा स्थान में रख लें और उस पर नित्य 1 मिनट तक लगातार आप जल चढ़ाया करें और एक बेलपत्र रखा करें। ऐसा यदि आप नियम से 40 दिन करेंगी तो निस्संदेह आपको नंबर भी मिलेगा और आपको सफलता भी मिलेगी। और अब पंडित जी से जानते हैं कि अश्विनी नक्षत्र के बारे में तो आपने बता दिया है, लेकिन गंडमूल नक्षत्रों में जिन नक्षत्रों की बात आपने की थी उसमें अश्लेषा नक्षत्र भी एक है। अगर किसी बच्चे का जन्म अश्लेषा नक्षत्र में हुआ है तो इसका प्रभाव उसके परिवार पर कैसा पड़ेगा, और क्योंकि लोगों को ये अशुभ नक्षत्र लगते हैं तो क्या इसका मतलब है? नक्षत्रों में 9वां नक्षत्र है आश्लेषा नक्षत्र। इसका क्रम नहीं बदलता है, ये 9वां नक्षत्र है ही। तो आश्लेषा नक्षत्र के पहले चरण में जिन बच्चों का जन्म होता है उसकी शांति अगर करा ली जाए तो निश्चित रूप से शुभ फल प्राप्त होता है। लेकिन आश्लेषा नक्षत्र के दूसरे चरण में यदि बच्चे का जन्म हो तो ऐसे में अचानक धन हानि का योग बनता है। और आश्लेषा नक्षत्र के तीसरे चरण में यदि बच्चे का जन्म हो तो माता को परेशानी बढ़ती है, माता का स्वास्थ्य प्रभावित होता है। इसी क्रम में यदि आश्लेषा नक्षत्र के चौथे चरण में बच्चे का जन्म हो तो पिता का फिजूल खर्ची भी बढ़ती है, पिता का स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है और स्वयं बच्चे के शिक्षा में रुकावट आती है। तो मैंने पहले बताया सर्वत्र सत्यादहि लोगों, यदि इस नक्षत्र का 27वें दिन मूल शांति करा ली जाए या बच्चे के जन्म के बाद फिर जिस दिन यह नक्षत्र आएगा उस दिन इस मूल की शांति करा ली जाए तो सब कुछ अच्छा होता है, कुछ भी बुरा नहीं होता है।